तो आज हम किस विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं? हमारे पास जो सामग्री है वो राधा रानी के पृथ्वी से जाने के रहस्यमय विषय पर है। हाँ, ये विषय बहुत जिज्ञासा जगाता है। बिल्कुल, इसमें लोक कथाएं भी हैं, कुछ शास्त्रीय संकेत भी मिलते हैं, पर एक सवाल जो बार बार मन में आता है वो ये कि शास्त्रों में इस पर इतनी साफ जानकारी क्यों नहीं है? मतलब क्यों ये थोड़ा धुंधला सा है? हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और देखिए, शुरुआत यहीं से होती है कि ज्यादातर स्रोत राधा रानी को एक सामान्य मानवीय रूप में नहीं देखते। अच्छा, किस रूप में देखते हैं फिर? उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति माना गया है। आह्लादनी शक्ति, ये शब्द सुना है मैंने। हाँ, मतलब वो कृष्ण की ही आनंद देने वाली, उनसे अलग न होने वाली शक्ति है, उनकी दिव्य प्रेम स्वरूपा। ओके। तो इसका मतलब गहरा है। उनका आना या जाना वो हमारे जैसे जन्म मृत्यु के दायरे में नहीं आता असल में। अच्छा, तो ये आह्लादनी शक्ति वाला जो पहलू है, शायद यही उनके जाने को समझने की चाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का यही लक्ष्य है कि इन अलग अलग मान्यताओं और कथाओं को समझें जो उनके अंतिम समय या जिसे अक्सर विलोपन कहते हैं उसके बारे में है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। हाँ चलिए। और यहीं पर जैसा मैंने कहा, मृत्यु शब्द शायद सही नहीं लगता। जैसा कि स्रोतों में भी जिक्र है, जो दिव्य स्वरूप होते हैं उन्हें तो शाश्वत माना जाता है, हमेशा रहने वाला। हाँ, सही बात है। राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति रूपा है, तो उनका अंत नहीं होता। इसे लीला का एक विराम या समझिए अपने मूल स्वरूप में वापस चले जाना, लीन हो जाना माना जाता है। लीला का विराम या स्वरूप में लीन होना, ये उनके हमेशा रहने वाले अस्तित्व की तरफ इशारा करता है ना? एग्जैक्टली। ये आह्लादिनी शक्ति वाली बात से पूरी तरह जुड़ता है। हाँ, ये तो समझ आता है, पर फिर भी लोगों के बीच में, लोकमानस में द्वारका वाली एक कहानी बहुत चलती है, उसका जिक्र भी है इन स्रोतों में। हाँ, वो कहानी तो बहुत लोकप्रिय है। कहानी कुछ ऐसी है कि राधा रानी अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गई थी। हाँ बिल्कुल। विवरण यही बताते हैं कि वो वहां अपनी पहचान छुपाकर एक सेविका बनकर रही। अच्छा। और जब श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और कुछ वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कुछ और नहीं मांगा, बस वही प्रेम भरी नजर मांगी जो उन्हें ब्रज में मिलती थी। बस वही दृष्टि। हाँ, और कहते हैं कि श्री कृष्ण की वही दृष्टि पाकर ही राधा ने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया। यहाँ बात वाकई थोड़ी दिल को छू जाती है। ये कहानी मानवीय भावनाएं, वो विरह, प्रेम की पराकाष्ठा सब दिखाती है। बिल्कुल, मानवीय स्तर पर जुड़ने के लिए ये कथा बहुत सुंदर है। लेकिन फिर वो विलोपन वाली बात, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है या ये दो अलग अलग नजरिए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जहां द्वारका की कथा सीधे दिल से जुड़ती है, वहीं कई आध्यात्मिक स्रोत मृत्यु के बजाय विलोपन शब्द पर ज्यादा जोर देते हैं। विलोपन, इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? विलोपन का अर्थ है अपने मूल स्वरूप में पूरी तरह मिल जाना। जैसे कोई नदी सागर में मिल जाती है, उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता। यानी राधा रानी का श्री कृष्ण या ब्रह्म में ही वापस विलीन हो जाना। अच्छा। ये उनके आह्लादनी शक्ति होने की अवधारणा से एकदम फिट बैठता है। शक्ति अपने स्रोत से अलग कैसे हो सकती है ना? हाँ, ये बात तो है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये उनके दिव्य स्वरूप की ही पुष्टि करता है, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु। ये केवल उनकी लीला का एक पड़ाव है। लीला, भगवान की दिव्य क्रीड़ा जो हमारे जन्म मृत्यु के नियमों से बिल्कुल परे है। बिल्कुल सही। ये दिलचस्प है कि हमें ये दोनों तरह की तस्वीरें मिलती हैं। एक तरफ मानवीय भावनात्मक कहानी जो भक्तों को सीधी लगती है, और दूसरी तरफ ये विलोपन का गहरा सिद्धांत। हाँ, शायद ये दिखाता है कि दिव्य सत्य को समझने के कई रास्ते हो सकते हैं, कई स्तर हो सकते हैं। लेकिन फिर एक और पेच है। सामग्री में गोवर्धन के पास रावल गांव या फिर बरसाना में राधा रानी की समाधि की मान्यता का भी जिक्र है। अब अगर उनका विलोपन हुआ तो फिर समाधि कैसे? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये सवाल उठता है, बिल्कुल उठता है। और यहीं पर आस्था और सिद्धांत मिलते हैं। देखिए, ये स्थान जो हैं, चाहे रावल हो या बरसाना, ये भक्ति और श्रद्धा के बहुत बड़े केंद्र हैं। हाँ, वो तो है। तो हो सकता है, ये बहुत संभव है कि ये समाधियां असल में भौतिक अवशेषों की ना हो, बल्कि उनकी दिव्य उपस्थिति, उनकी लीलाओं की याद को समर्पित पवित्र स्थलों, एक तरह से स्मृति चिन्ह। अच्छा, मतलब सिंबॉलिक ज्यादा है। हाँ, कह सकते हैं। भक्तजन हर साल राधा अष्टमी पर इन्हीं जगहों पर उत्सव मनाते हैं,
वो उत्सव असल में उनके नित्य शाश्वत स्वरूप का ही उत्सव है, किसी अंत का शोक नहीं। तो ये स्थल उनके विलोपन के सिद्धांत से सीधे टकराते नहीं हैं, बल्कि भक्ति को प्रकट करने का एक जरिया बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि राधा रानी के जाने पर कोई एक बिल्कुल साफ शास्त्रीय वर्णन मिलना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। इसके बजाय हमें भक्ति और भाव पर आधारित कई तरह की मान्यताएं मिलती हैं। द्वारका की वो दिल छू लेने वाली कहानी, विलोपन का वो गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत और फिर समाधि स्थलों पर अटूट श्रद्धा। बिल्कुल, निष्कर्ष यही निकलता है कि भक्तों के लिए और अलग अलग परंपराओं के लिए राधा रानी अनंत हैं, अविनाशी हैं, शाश्वत प्रेम की देवी हैं। वो लीला स्वरूपा है जिनका ना कोई आरंभ है ना अंत। उनका प्रस्थान भी उनकी लीला का ही एक हिस्सा माना जाता है, ना कि मानवीय अर्थों में कोई अंत या मृत्यु। स्रोत भी अंत में इसी शाश्वत स्वरूप पर ही ज्यादा जोर देते दिखते हैं। एक विचार शायद ये छोड़ सकते हैं कि अगर राधा कृष्ण की ही अभिन्न शक्ति है, उनसे अलग नहीं है, तो क्या उनका प्रस्थान वाकई एक अंत था या बस उस दिव्य लीला के प्रकट होने का एक रूप बदलना था, जो शायद हमारी मानवीय समझ और नजरों से परे अब भी जारी है? बहुत गहरा विचार है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।